जय हिंद साथियों। आज हमारा टॉपिक है लाभ और हानि, और इसमें आज ही हमारी पहली क्लास रहेगी। और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन हम बिना फार्मूले के हल कर पाएं। तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। इसके कुछ टर्म्स हैं, उनको समझना है। टर्म्स क्या है? सिंपल सी बात है, कोई भी वस्तु जो खरीदी जाती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर खरीदी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, सीपी। जब वो वस्तु बेची जाती है तो वो सेलिंग प्राइस में बदल जाती है, उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होगा तभी वस्तु पर आपको प्रॉफिट होगा, जिसे हम बोलते हैं लाभ। और अगर विक्रय मूल्य कम होगा तब आप वस्तु को हानि में बेचेंगे। यानी मान लीजिए आपने कोई भी वस्तु अगर 100 रुपए में खरीदी है और अगर 120 रुपए में बेच रहे हैं तो उस पर लाभ हो रहा है 20 रुपए का। अगर आपने 100 रुपए में खरीदकर उसको 80 रुपए में बेच दिया तो उस पर 20 रुपए की हानि हो जाएगी। और अगर परसेंटेज के बारे में बात करें तो परसेंटेज का मतलब हमें यहां पे 100 से समझना होगा। बस इतने ही टर्म्स की हमें जरूरत है और बिना फार्मूले के सारे ही क्वेश्चनों को हल करेंगे एक एक करके। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और ये पहली क्लास है। और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत आज की क्लास में करेंगे और मैक्सिमम 14-15 क्वेश्चन लेके चलेंगे। एक एक क्वेश्चन को पहले समझेंगे डिटेल में। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दी। दुकानदार को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? हम बात कर रहे हैं बिना फार्मूले से क्वेश्चन करने की। तो देखिए बिना फार्मूले से कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी, तो हमें नहीं पता कितने रुपए में खरीदी। हम ये मान लेते हैं 1 रुपए में 20 कलमें खरीद ली। 1 रुपए हमने अपने मन से मान लिया कि 1 रुपए में उसने खरीदी होंगी। उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची। अगर विक्रय मूल्य के बारे में बात करें, कितनी? 15 कलमें। क्योंकि हम बिना फार्मूले के कर रहे हैं तो यहां से हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम करेंगे? तिरछी गुणा करेंगे। 15 से 1 की गुणा करी तो ये 15 आ गया, और 20 की 100 गुणा करी तो ये 20 आ गया। अब इसको ऐसे समझते हैं, कोई वस्तु हमने 15 रुपए में खरीदी और हमने 20 रुपए में बेच दी, तो यहां पे डेफिनेटली कितने रुपए का लाभ दिखाई दे रहा है? 5 रुपए का। यानी 15 रुपए में खरीदकर 20 रुपए में बेच रहे हैं तो 5 रुपए का लाभ दिखाई दे रहा है। और हमेशा लाभ और हानि वो डिसाइड करता है क्रय मूल्य पर। किस पर? क्रय मूल्य पर, जिस पर वस्तु खरीदी गई है उसको हमेशा नीचे रखना है। और पूछा क्या है सवाल में? कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो यहां से हमें यह तो पता चल गया कि लाभ हुआ है। 15 रुपए में कोई भी वस्तु हम खरीदकर 20 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ दिख रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है। अब कितने परसेंटेज का हुआ? तो इसमें 100 से और गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 5 तियां 15, और कितना हो जाएगा? 100 को अगर 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33.3%। कौन सा वाला ऑप्शन मिल जाएगा? ऑप्शन पहला वाला। यानी हमने कोई भी फार्मूले का प्रयोग नहीं किया है। बस क्या काम किया, हमने कोई भी वस्तु जो है कितनी 20 कलमें हमने 1 रुपए में खरीदी और 1 रुपए में बेची, तिरछी गुणा करी, तो यहां से हमें सीपी और एसपी निकल कर आ गया। और उसी पर हमने जितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, जितना इनका डिफरेंस है, उसको हमने सीपी से भाग कर दिया और 100 से गुणा कर दिया। आज की क्लास का जो कंसेप्ट रहेगा मैक्सिमम क्वेश्चनों का, वो इसी कंसेप्ट पे हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया, तो बनिया का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है। जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया, मान लीजिए 1 रुपए के मूल्य पर किया, कितनी? 25 वस्तुएं। और अगर बेचने के बारे में बात करें तो 1 रुपए के मूल्य पर ही उसने 18 वस्तुएं बेची होंगी। तिरछी गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 18:25 यानी क्या हुआ कि अगर 18 रुपए में कोई वस्तु खरीदकर 25 रुपए में बेच दे तो क्या दिखाई दे रहा है? लाभ दिखाई दे रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो देखिए कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है यहां से यहां 7 का। हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखना है।
क्योंकि प्रॉफिट या लॉस किस पर डिपेंड करता है, क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है, और गुणा कर देंगे 100 से। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत के बारे में बात कर रहे हैं। कितना हो जाएगा 700/18, कितना आ जाएगा 18 तिया 54, ये कितना हो गया 16, 18 × 144, फिर कितना बचा 16, 38.8% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा वाला मिल जाएगा, सेकंड वाला। बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही आसान तरीके से हम इन सवालों को हल करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि ये तरीका कठिन है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, यहां याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 40 संतरे अगर उसने खरीदे 1 रुपए में, ये 1 रुपए हम अपने मन से मानना है, यहां पे आप कुछ भी रख सकते हो, 100 रख सकते हो, 50 रख सकते हो, लेकिन 1 से कैलकुलेशन इजी हो रही है। 40 संतरे खरीदे और 50 संतरों को विक्रय कर दिया, इनका ये बराबर है। तिरछी गुणा करी, कितना हो गया 50/40। यानी कोई सामान आपने 40 रुपए में खरीदा और 50 रुपए में बेच दिया, नहीं 50 रुपए में खरीदा और 40 रुपए में बेच दिया, तो 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी लॉस परसेंटेज कितने रुपए का नुकसान दिखाई दे रहा है, 10 का। किसके सापेक्ष, क्रय मूल्य के सापेक्ष। क्रय मूल्य को नीचे रखा और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया। 20% की हानि होगी। फोर्थ ऑप्शन 20% की हानि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किए कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, उसका लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात कीजिए। सेम पिछले वाले सवाल की तरह ही है। देखिए क्या है, 60 अंडों का क्रय मूल्य, 1 रुपए में 60 अंडे खरीदे और 1 रुपए में 75 अंडे बेच दिए। तिरछी गुणा करी तो 75/60। 75 रुपए में कोई सामान खरीदा और 60 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए का फायदा या नुकसान हो रहा है, 15 रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी लॉस परसेंटेज की बात करें तो डिफरेंट कितने का आ गया, 15 का। क्रय मूल्य कितना हो गया 75, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 15 पंजे 75 और 5 से इसको भाग किया तो कितना आ गया 20%। कितने की हानि हो जाएगी, 20% की हानि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन कितने तरीके से बदल के पूछा जा सकता है। अब यहां क्या कह रहा है, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। सीपी और एसपी। 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया, 1 मान लिया, और 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सेम पिछले वाले सवाल की तरह ही है। तिरछी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20/25। यानी 20 रुपए में कोई वस्तु खरीदकर 25 रुपए में आप उसे बेचोगे, तो कितने रुपए का प्रॉफिट दिखाई दिया, 5 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है 20 है, तो वो नीचे रख दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 5 चौक 20 और 4 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 25% का प्रॉफिट। ऑप्शन फोर्थ वाला। चलिए, तो ये हमारा बेसिक टाइप था, पहला टाइप था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई। अब जो पिछला वाला टाइप का सवाल था वहां पर रुपए नहीं दे रखे होते थे,
उतने रुपए जितने रुपए, ऐसी बात कही गई थी। यहां पर रुपए क्लियर करके दे दिए गए हैं कि 5 रुपए में 6 वस्तुएं के हिसाब से खरीदा गया और 6 रुपए में 5 वस्तुओं के हिसाब से बेचा गया। तो लाभ बताइए। देखिए, करने का हमारा तरीका सेम वैसा ही रहेगा, कुछ भी नया नहीं करना है। सिंपल आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं कि एक ही तरीका, और सवाल को उड़ा दो। कितने? 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी गई। रुपए को ऊपर रखना है, वस्तु को नीचे रखना है, पिछले वाले सवाल की तरह ही है। और 6 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से बेची गई। तिरछी गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25 और 6 छंग 36। कहने का मतलब यह हुआ कि 25 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी और 36 रुपए में आपने उसको बेच दिया, तो प्रॉफिट सीधा सीधा दिखाई दे गया। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है तो देखिए कितना डिफरेंस है, वो हम ऊपर रखेंगे और क्रय मूल्य को हमेशा नीचे, और गुणा 100। 25 चौका 100 और 11 चौक 44, यानी कितने परसेंट का लाभ हो गया? 44% का, 44% का लाभ। सवाल बदल गया, लेकिन करने का तरीका हमारा क्या है? करने का तरीका हमारा सेम इस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, यानी ऊपर अमाउंट को रखना है, नीचे गुड्स यानी सामान जो आ रहा है, और ऊपर फिर से अमाउंट को रखना है और नीचे गुड्स को रखना है। बस ये कंसेप्ट है, एक बार सीपी और एक बार एसपी की वैल्यू के साथ गुड्स को रखना। चलिए नेक्स्ट। 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिल खरीदकर 12 रुपए में 10 की दर से बेची गई, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, सीपी और एसपी 10 रुपए में 12 की दर से खरीदी गई और 12 रुपए में 10 की दर से बेच दी गई। 12 रुपए में 10 की दर से बेच दी गई। तिरछी गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 ढाई 100 अनुपात 12 12 144। देखिए, एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपका क्रय मूल्य 100 दिखाई दे जाए तब आपको सवाल को आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे वहीं पे कंपैरिजन हो जाएगा कि अगर क्रय मूल्य 100 है तो कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है? 44 ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 44%। अगर करोगे तब भी वही वैल्यू आएगी। यहां पर अगर करके देखें तो कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी प्रॉफिट के रूप में कितने? 44 ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्रय मूल्य नीचे रख देंगे 100, और परसेंटेज में निकालने के लिए जब 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचा रह जाएगा? 44% का प्रॉफिट। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन हम इसको इतने कठिन तरीके से सीखते हैं कि बस एक बार बस कैसे भी करके कंप्लीट हो जाए, फिर हम इसको पढ़ना नहीं चाहते। ऐसा तरीका आपको बता रहा हूं कि इसके बाद यहां से आने वाले चैप्टर बहुत ही इजी बन जाएंगे। देखिए, एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद 22 रुपए में खरीदे और 22 अमरूद एक्स रुपए में बेचे। यदि एक्स का मान 22 से बड़ा हो तो उसे हुआ क्या? हुआ लाभ या हानि, जो भी पूछा गया है। अब देखिए, इस सवाल को एक चीज देखिए, समझिए। इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जरूरत भी नहीं है। ऐसे सवाल अक्सर हम छोड़ देते हैं कठिन मानकर। एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद 22 रुपए में खरीदे, यानी ऊपर हमें क्या रखना है? मूल्य यानी रेट रखने, तो 22 ऊपर रखा, एक्स नीचे रखा। उसके बाद एक्स रुपए में 22 अमरूद बेच दिए, एक्स रुपए में 22 अमरूद बेच दिए, ये रुपए का मान है। अब क्या काम करना है? तिरछी गुणा कर देनी है। तिरछी गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 22 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगली लाइन, यदि x का मान बड़ा हो 22 से, यदि x का मान बड़ा हो 22 से, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। देखिए एसपी का मान कितना है? x के रूप में, और सीपी का मान कितना है? 22 के रूप में। और ये कह रहा है कि x बड़ा हो 22 से, यानी एसपी ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होगा, अगर संख्यात्मक मान होता तो घटा के लिख देते, लेकिन अगर यहां घटा के नहीं लिख पाएंगे तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर में से 22 स्क्वायर घटाएंगे और नीचे क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य।
और क्रय मूल्य कितना है 22 स्क्वायर, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 से। तो अगर परसेंटेज में पूछेगा तो गुणा 100 लगा देंगे, और अगर खाली प्रॉफिट में पूछ रहा है तो हम इतना कर देंगे, और अगर परसेंटेज प्रॉफिट में पूछ रहा है तो ये वाला आंसर लगा देंगे, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिस तरीके से होना है। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन छोड़े नहीं जाते हैं, उड़ाए जाते हैं, और ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट। रमन 25 रुपए में 20 के भाव से कल में खरीदता है और उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच देता है। देखिए अब तक हमने जो इससे पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 6 करे थे, वहां पर क्या था, वहां पे कंसेप्ट ये था कि A रुपए में B वस्तुएं खरीदी जाएं और B रुपए में A वस्तुएं बेची जाएं, यानी संख्या समान थी। जैसे 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी गई और 12 रुपए में 10 वस्तुओं के भाव से बेच दी गई। AB और BA का कंसेप्ट था। यहां पर क्या कह रहा है, 25 रुपए में 20 वस्तुओं के भाव से खरीदकर 18 रुपए में 15 के भाव से, यानी A रुपए में B वस्तुएं खरीदी तो जाए लेकिन C रुपए में D के भाव से बेची जाए। लेकिन हमारा करने का तरीका सेम वही रखना है, कुछ भी अंतर नहीं, CP और SP। देखिए 25 रुपए में 20 वस्तुओं के भाव से खरीदी गई और 18 रुपए में 15 के भाव से, 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दी जाती है। कोई बात नहीं, तिरछी गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75, हासिल 7 हो गया, 15 दूनी 30 और 7 37। 375 रुपए में कोई वस्तु खरीदी जा रही है और 18 दूनी 36 यानी 360 रुपए में बेची जा रही है। 375 में खरीदा गया और 360 में बेच दिया गया, तो हानि हो गई। लॉस परसेंटेज कितना निकल के आएगा, हानि कितने की दिखाई दे रही है, 15 की। नीचे कितना रखेंगे, क्रय मूल्य कितना 375, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30 और 7 बचा 75 हो गया, 15 पंजे 75 और 25 चौका 100, यानी हानि कितने की हो गई, 4% की लॉस हो गया, हानि हो गई। ऑप्शन सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, यहां पे क्या सवाल है, एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिए। अब उसे 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचने होंगे, या बेचेगा या बेचे। तो देखिए पिछले सवाल में और इस सवाल में सिर्फ अंतर इतना है कि वहां पर पूछ रहा था लाभ या हानि, यहां पर सामान पूछ रहा है। तो देखिए सामान जब पूछेगा और पूछ रहा 45 रुपए का लाभ, तो लाभ हमें तभी होगा जब हम SP में से CP घटाएंगे। देखिए कितने रुपए में, 57 रुपए में 12 वस्तुएं बेचनी है, 57 रुपए में 12 वस्तुएं बेचनी है। 12 वस्तुएं बेचने का था 12 के हिसाब से बेचनी है। मान लीजिए कुल वस्तु उसने कितनी बेची होंगी, X वस्तुएं, और 34 रुपए में 8 की दर से, 34 रुपए में 8 की दर से वस्तुएं जो है उसने खरीदी होंगी। जब इसमें से वो घटाएगा तब उसको 45 रुपए का लाभ होगा। अब यहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 8 बार जाएगा, 8 सत्ते 56 हासिल 5, 8 पंजे 40 और 5 45, 456, और ये 12 बार जाएगा तो 12 चौक 48 हासिल 4 और 12 तियां 36 और 4 40, और ये कितना हो जाएगा 45। देखिए 456 में से 408 गया तो कितना बचा, 48, और ये साथ में x दोनों तरफ रहेगा तो x हम यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 48x, 48x डिवाइडेड बाई 96 इज इक्वल टू 45। 48 दूनी 96 और ये 2 इधर गुणा में चला जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, यानी कुल कितनी वस्तुएं इसको बेचनी होंगी, ऑप्शन ए पहला वाला 90 वस्तुएं, 90 वस्तुएं बेचेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरीके का कोई भी सवाल होगा वो आपको इस तरीके से बहुत आसानी से आप बना लोगे। तरीका मैं बार बार बता रहा हूं, एक ही अभी आपको चल रहा है, अमाउंट को हमें सामान से भाग करना है, गुड्स से भाग करना है, इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। कोई फार्मूले का अभी तक हमने कोई भी प्रयोग नहीं किया है। और दूसरा, अगर प्रॉफिट चाहिए या प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज चाहिए तो क्रय मूल्य से हम भाग कर दे रहे हैं। नेक्स्ट,
एक व्यक्ति ने कुछ टॉफियां 1 रुपए में 2 की दर से और उतनी ही टॉफियां 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी। वह उन सबको 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यह भी बहुत अच्छा सवाल है, सीजीएल का सवाल है। देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ टॉफियां 1 रुपए में 1 रुपए में 2 की दर से 1 रुपए में 2 की दर से खरीदी और उतनी ही, यानी जितनी ये खरीदी गई हैं उतनी ही टॉफियां 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी। 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी, यानी ये खरीदने वाली चीज हो गई। ये क्या हो गया? ये सीपी है। कह रहा है वह उन सबको, इन सबको 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। तो देखिए, 2 वस्तुएं 2 बार खरीदी गई हैं तो बेचेगा भी वो 2 बार ही, तो हमने गुणा 2 लिख लिया यहां पर। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2 तियां 6 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और यहां पर रेशियो लगा लिया 3 दूनी 6 अनुपात 5। 4 और 3 7/6 और 6/5 अनुपात के रूप में, भिन्न के रूप में है, तो इसको हम जो है तिरछी गुणा कर लेते हैं। 7 पंजे 35, 35 रुपए में उसने खरीदा कोई भी माल और 6 छंग 36 रुपए में उसने बेच दिया। 35 का माल 36 में बेच दिया, हानि हुई लाभ, और लाभ हुआ 1 रुपए का। क्रय मूल्य कितना हो गया? 35, और परसेंटेज क्योंकि प्रॉफिट चाहिए तो गुणा 100 कर दिया। कितना हो जाएगा? 5 से भाग कर दो, 5 सत्ते 35 और ये हो गया 20, 20/7 परसेंटेज। ऑप्शन 4th, चौथा वाला। देखो फिर से समझो सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है कि एक व्यक्ति ने कुछ सामान कुछ रुपए में खरीदा उतने की दर से, और उतना ही सामान फिर से उसने अलग दर से खरीदा। उसके बाद उन सबको उसने बेच दिया, लाभ या हानि। हमें यहां पर कॉन्सेप्ट हमारा वही चल रहा है, अमाउंट और गुड्स। बस देखिए, याद रखना है क्या, गुणा 2 से करनी है। क्यों? डबल सामान है, ये सामान और ये सामान डबल सामान है, इसलिए 2 से ही गुणा करनी है। याद रखना है, ये मेथड है, ये ट्रिक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि गुणा 2। अगर मान लीजिए उतना ही सामान वो और भी खरीद लेता किसी दर से, तो यहां कितने से गुणा कर देते? 3 से गुणा कर देते। ये याद रखना है। चलिए, एक और ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए यहां क्या कह रहा है सवाल कि एक दुकानदार 300 वस्तुएं 1 रुपए में 2 के भाव से और 600 वस्तुएं 1 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है तथा उन सभी को 2 रुपए में 3 के भाव से बेच देता है, तब उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? अब पिछले वाले सवाल में और इस वाले सवाल में यह अंतर है कि वहां पर वस्तुएं दे नहीं रखी थी, उतनी ही वस्तुएं यानी कॉमन वस्तुएं क्लियर कर रखी थी। यहां पर क्या है, पहले तो वो 300 वस्तुएं हैं 1 रुपए में 2 के भाव से, यानी 1 रुपए में 2 के भाव से कुल कितनी वस्तुएं हैं? 300। अमाउंट, वस्तु, दर और टोटल वस्तु। और क्या कह रहे हैं? 1 रुपए में 2 के भाव से 600 वस्तुएं, 1 रुपए में 3 के भाव से, 1 रुपए में 3 के भाव से 600 वस्तुएं। ये तो वो खरीद रहा है, ये क्या हो गया? क्रय मूल्य, सीपी। अब अगर एसपी के बारे में बात करें तो क्या करा? उन सभी को, तो टोटल वस्तुएं कितनी है? 300 ये है और 600 ये है। कितनी वस्तुएं? 900 वस्तुएं हैं। उन सभी को कितने में? 2 रुपए में 3 के भाव से, 2 रुपए में 3 के भाव से बेच देता है। कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा? 150, और ये कितना हो जाएगा? 200। यानी क्रय मूल्य तो ये आ गया, और ये कितना हो जाएगा? 3 से इसको काटेंगे तो 3 से 3 तिया 300 दूनी 600, ये 600 आ गया। ये और लिख लेते हैं, कितना हो गया? 350। 350 में हमने कोई वस्तु खरीदी और 600 में हमने बेच दिया। ये सीपी और ये एसपी। 350 में खरीदकर 600 में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ लॉस?
प्रॉफिट कितने का हुआ? 250 रुपए का। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 350। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। कितना होगा? 0 से 0 गया, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। कितना आ गया? 500 डिवाइडेड बाई 7। कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49, 1 बचा, 10 हो गया, 71.4। ऑप्शन यहां पर 70 मिल रहा है लेकिन 71.4 है, तो यहां पर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यहां हमने दो तरीके के सवाल देखे। एक में, पिछले वाले सवाल में यहां पर क्या दे रखा था? सामान फिक्स नहीं दे रखा था, मात्रा क्या रखी थी? कुछ के रूप में। और इस वाले सवाल में क्या था? यहां पर पर्टिकुलर संख्या दे दी सामान की। तो अगर संख्या दे देगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे उतने से, और करने का तरीका हम सेम ही रखेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब तक के जो हमारे क्वेश्चन थे, जो टोटल हमने 12 क्वेश्चन करे हैं, वो किस पर बेस्ड थे? अमाउंट डिवाइडेड बाय गुड्स, यानी सामान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक बेईमान दुकानदार। अच्छा, सवाल को पढ़ने से पहले एक बात समझते हैं। बेईमान दुकानदार, इसका मतलब अगर जो आदमी बेईमानी करेगा तो उसको नुकसान होने के चांस बहुत कम रहेंगे सवाल में, वास्तविक जीवन में नहीं, सवाल में। तो इसका मतलब लाभ का सवाल है, ये कंफर्म बात है। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए, याद रखना है, अगर बेईमान दुकानदार का सवाल है तो कोई फॉर्मूला नहीं है, जो मेथड है उसको बता रहा हूं। जितना कम मापता है या तोलता है डिवाइडेड बाई जितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है। यानी जितना कम तोल रहा है उसको जितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है उससे भाग कर देना है, और परसेंटेज है तो इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। बस ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। क्या है? 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम, यानी कितना कम तोल रहा है? 200 ग्राम। कितने बाट का प्रयोग कर रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर? 800 का, तो 800 लिख दिया और मल्टीप्लाई 100। कितनी बार गया? 4 बार। और ये कितनी बार गया? 25। यानी उसको कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है? 25%। ऑप्शन 4, चौथा वाला ऑप्शन। बेईमान दुकानदार का सवाल है तो आपको याद क्या रखना है? जितने ग्राम का वो कम तोल रहा है, जितना ग्राम कम तोल रहा है। कितना? 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम, यानी कितना कम तोल रहा है? 200 ग्राम। उस वैल्यू को ऊपर, और जितने ग्राम का प्रयोग कर रहा है उस वैल्यू को नीचे, और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। यानी कितना कम तोल रहा है? क्योंकि होना तो उसको प्रॉफिट ही है। कितना कम तोल रहा है? 50 ग्राम। और कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है? 950 ग्राम का, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 19 पंजे 95, कितना आ जाएगा? 100/19। 19 पंजे 95, 5 सही 5/19। दोनों ही फॉर्मेट में आपको ऑप्शन में मिल सकता है, 5 सही 5/19 या फिर 100/19 परसेंटेज। ऑप्शन सेकंड वाला। क्या काम किया? जितना कम तोल रहा है उसको हमने जितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है उससे भाग कर दिया और आंसर आ जाए। चलिए आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और देखिए क्वेश्चन कैसा भी हो, करने का तरीका हमें एक टाइप का वैसे ही रखना है। अब देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें कुछ नया होगा। क्वेश्चन क्या है? एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है तथा चावल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, और 5 किलोग्राम चावल बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब यहां पे एक लाइन एक्स्ट्रा लगा दी कि 5 किलोग्राम चावल बेचने पर,
तो देखो, अगर 5 किलोग्राम बेचेगा या 10 किलोग्राम बेचेगा या 100 किलोग्राम बेचेगा या 1 कुंटल बेचेगा या 10 कुंटल बेचेगा, उसका प्रॉफिट परसेंटेज सेम ही रहेगा। कैसे, देख लो। प्रॉफिट परसेंटेज 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम, यानी कितना कम माप रहा है, 150 ग्राम। प्रयोग कितने का कर रहा है, 850 ग्राम का, और गुणा 100। यहां पर इस जो मात्रा दे रखी है, ये 5 किलोग्राम चावल बेचने पर इसका कोई भी योगदान नहीं है। 5 किलोग्राम बेच ले, 50 बेच ले, 500 बेच ले, सब में सेम यही करना है। इस मात्रा से हमें कोई भी मतलब नहीं है। कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, 5 3 15, और ये कितना हो गया 17, 300/17 आ गया। कितना हो जाएगा, 17 दूनी 17 एकन 17, 13 बचा 130, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, कितना बचा 110 हो गया, 17 छक्के 17.6%, यानी कितने का लाभ हो गया उसको, 17.6% का लाभ। 17.65 ही ऑप्शन में दे रखा है ये आंसर। अगर यहां पे क्वांटिटी दे रहा है तो उससे हमें सवाल को भटकना नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसी फॉर्मेट पे करना है। तो आज की क्लास में जो हमने टोटल अभी तक 15 क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से समझाया है। अगर आपको ये सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कोई कमेंट, वो यस के रूप में या जो आपको अच्छा लगता है वो आप जरूर करें। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं इससे आगे के क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।